आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड, जिसके स्टडी को हम लोग हेमाटोलॉजी बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम ब्लड फॉर्म करने वाले टिश्यू एंड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग हेमाटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन को वन पार्ट एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में। विलियम हार्वे फर्स्ट डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। जो हमारे साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे, उन्होंने 1968 में उन्होंने फर्स्ट डिस्कवरी की थी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की ह्यूमन बॉडी में। देन आगे हम लोग देखेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड। ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन 5 to 6 लीटर। जो हमारे बॉडी में ब्लड पाया जाता है 5 से 6 लीटर पाया जाता है। मेल्स में 5.5 लीटर पाया जाता है एंड फीमेल्स में 4.5 लीटर। और जो ब्लड का विस्कोसिटी होता है 5 times मोर देन द वाटर। मतलब ब्लड पानी से 5 गुना मोटा होता है। pH ऑफ ब्लड 7.4। ब्लड का pH 7.4 होता है। ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। हम लोग का ब्लड जो होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड 1.050 to 1.060 होता है, जो कि यूनिट लेस होता है। देन आगे हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। इसमें देखेंगे कि हमारा ब्लड क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ट्रांसपोर्ट फंक्शन, रेगुलेटिव फंक्शन एंड डिफेंस फंक्शन। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हार्मोन। जो हम लोग का ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड डिफेंस फंक्शन में क्या होगा, फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, निगलना। जैसे कोई भी वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो बाहर के एनवायरनमेंट से हमारे शरीर में आने चाहते हैं तो उसको निगल जाता है वो। और क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन में भी हेल्प करता है। क्लॉटिंग मतलब ब्लड का जमना। एंड रेगुलेटिव फंक्शन में रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का रेगुलेशन में हेल्प करता है। बॉडी टेम्परेचर एंड एसिड बेस बैलेंस में भी हेल्प करता है। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर एंड एसिड बेस को बैलेंस में भी मेंटेन करता है हमारा ब्लड। देन हम लोग आगे देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। जो कि ब्लड सेल्स हमारे शरीर में ब्लड सेल्स का 45% होता है एंड देन प्लाज्मा होता है 55%। ब्लड सेल में कौन कौन से आते हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट को ही हम लोग आरबीसी बोलते हैं एंड ल्यूकोसाइट को हम लोग डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल बोलते हैं एंड थ्रोम्बोसाइट को हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। जो हमारा डब्ल्यूबीसी है वो फिर से डिवाइड किया है ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। और जो ग्रैन्युलोसाइट है उसके टाइप होते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स। एंड जो ए ग्रैन्युलोसाइट है उसके टाइप्स होते हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। देन आगे हम लोग देखेंगे प्लाज्मा सेल्स। जो हमारे इधर जो प्लाज्मा सेल्स है 55%, वो भी जाके आगे डिवाइड किया है। प्लाज्मा सेल्स हमारा डिवाइड किया है वाटर एंड सॉलिड में। और जो सॉलिड होता है वो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में डिवाइड किया है। और जो इनऑर्गेनिक है वो केटायंस एंड एनायंस, मतलब जितने भी हम लोग के केटायंस है पॉजिटिव चार्ज वाले वो केटायंस में रहेंगे एंड नेगेटिव चार्ज वाले एनायंस में रहेंगे। एंड ऑर्गेनिक डिवाइड किया है प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड सेकंड एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैट, लिपिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, नाइट्रोजन, वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिया etc. इसमें डिवाइड किया है। देन आगे हम लोग देखेंगे, इसके बाद ये समझ आ गया। इसके बाद हम लोग रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे। देन देखेंगे रेड ब्लड सेल के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइट।
ये बाइकनकेव शेप के होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और इसका डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर। फ्लेक्सिबल, सो they are can squeeze through narrow capillaries, no intercellular organelles, leaving more space for hemoglobin, large pigmented protein responsible for gas transport। मतलब जो कैपिलरीज होती है, जो नैरो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें से आराम से निकल जाते हैं, सो ये फ्लेक्सिबल होता है। इनमें ना तो न्यूक्लियस होता है ना ही सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ये अंदर से इम्पिटी होते हैं। खाली होने के कारण ही इसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन का एक पिगमेंटेड प्रोटीन होता है जो आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज के लिए होता है, मतलब यह गैस एक्सचेंज में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बट ऑल्सो कैरी सम CO2। ये मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में मदद करता है बट साथ साथ CO2 को भी कैरी करता है। आरबीसी डिवाइड नहीं करता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और ये कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं। ये लिखा हुआ है आरबीसी कैन नॉट डिवाइड, so need to continuously replaced by new cells from red blood bone marrow। The lifespan in circulation is 120 days। जो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज का होता है। हीमोलाइसिस ऑकर्स इन स्प्लीन, बोन मैरो एंड लीवर। मतलब हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी का टूटना जो कि होता है स्प्लीन में, और स्प्लीन को ही हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। देन हम लोग आगे देखेंगे WBC, जिसको हम लोग वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, जिसको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। WBC आर ऑलमोस्ट राउंड शेप्ड, ये हम राउंड शेप्ड के होते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ WBC इज 13 डेज, इसका लाइफ स्पेन होता है 13 डेज। आरबीसी का कितना था 120 डेज। WBC आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, लिम्फ नोड एंड थाइमस ग्लैंड एंड स्प्लीन। आरबीसी बोन मैरो में ही बनता था, लेकिन WBC बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, थाइमस ग्लैंड्स एंड स्प्लीन में भी बनता है। देन आगे देखेंगे हम लोग WBC जो डिवाइड किया था, हम लोग इधर देखे थे, जो WBC हमारा है वो डिवाइड किया था ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट में। तो हम यहाँ ग्रैन्युलोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रैन्युलोसाइट आर टाइप ऑफ WBC, यह WBC का टाइप है दैट हैज़ स्मॉल ग्रैन्यूल्स इनसाइड देम, जिसके अंदर स्मॉल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस ग्रैन्यूल्स कंटेन प्रोटीन, जिसके अंदर प्रोटीन होते हैं। यह 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। इस न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है, किल्स बैक्टीरिया, फंगी एंड फॉरेन पार्टिकल। जो बैक्टीरिया एंड फंगी हमको अटैक करते हैं उसको किल्स करता है, एंड फॉरेन पार्टिकल मतलब जो हमारा बाहरी इन्वायरमेंट से हमारा बैक्टीरिया वायरस जो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है उन लोग को किल करता है। स्नोफिल क्या करता है, पार्टिसिपेटिंग इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन, जो हमारा एलर्जिक रिएक्शन होता है, जैसे हर आदमी को अलग अलग चीज़ से एलर्जी होता है, तो वो एलर्जिक रिएक्शन जो इंस्टेंट होता है उससे हम लोग को स्नोफिल मदद करता है कंट्रोल करने में। बेसोफिल्स हेल्प डिफेंड योर बॉडी फ्रॉम एलर्जेंस एंड पैथोजन एंड पैरासाइट, मतलब यह डिफेंड करता है हमारे बॉडी को एलर्जिक रिएक्शन से एंड पैथोजन से एंड पैरासाइट से। देन आगे हम लोग देखेंगे ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट आर द टाइप ऑफ WBC, यह भी WBC का टाइप है। दैट हैव नो ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, जिसके साइटोप्लाज्म में एक भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का काम क्या होता है, फाइंड एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड एलिमिनेट इन्फेक्टेड सेल्स। ये फाइंड करता है एंड डिस्ट्रॉय करता है जर्म्स को, जर्म्स को मारता है एंड एलिमिनेट करता है। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में यह हेल्प करता है। लिम्फोसाइट हमारा एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। देन हम लोग लास्टली देखेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, दे हैव वेरी स्मॉल कलरलेस एंड नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क। यह कलरलेस होता है एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होता है।
डायमीटर इज अबाउट 2.5 माइक्रोमीटर, इसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर होता है। लाइफ स्पेन 9 डेज का होता है। एंड फंक्शन क्या होता है इसका, हेल्प्स टू ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉम ब्लड लॉस, मतलब इसका काम होता है ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड को जमाना एंड ब्लड लॉस से हेल्प करना, मतलब मदद करना, ब्लड लॉस ना होने देना। देन थैंक यू।